हाय एवरीवन, वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपकी इस एसएससी जीडी की मिनी मॉक वाली क्लास के अंदर, है ना। मिनी मॉक टेस्ट नाम से आपकी ये वाली सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें कि आपकी हार्डली 25 से 30 मिनट की एक छोटी सी प्यारी सी मैथ्स की क्लास होती है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज एक एक करके मैं सारे टॉपिक कवर करा रही हूँ और उसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एसएससी जीडी के एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन पीवाईक्यू को, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग टारगेट करते हैं, है ना। 7 से 8 टॉपिक मैं आपके इस सीरीज में इस क्लास में करवा चुकी हूँ और आज आपकी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है, जिसका नाम रहेगा ट्रेन, यानी कि आपके रेलगाड़ी से संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं वो वाले। आपको पता है, आपका एक चैप्टर है जिसका नाम होता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। इसी चैप्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप बनती है जिसका नाम है ट्रेन वाले क्वेश्चंस। तो फटाफट से इन क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, ठीक है। कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो तो अपना कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। फिलहाल क्लास की शुरुआत करते हैं। पीडीएफ जो रहेगी वो मैं आपको इस वाले टेलीग्राम पे प्रोवाइड करती हूँ, यहाँ से जो है कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड दिस इज योर सिलेबस ऑफ एसएससी जीडी। मैं अपनी हर क्लास में दिखाती हूँ, एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को कर रहे हैं। मैंने आपका यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल हो चुका है, इसके अलावा आपका डिस्काउंट हो गया है, प्रॉफिट लॉस हो गया है, एवरेज हो गया है, बाकी के कुछ टॉपिक्स अब हम लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका सारा सिलेबस जो है मैं कवर करा दूंगी, ठीक है। चलिए फिर क्लास की स्टार्टिंग की जाए। आपकी आज की क्लास के पहले क्वेश्चन के साथ इसका आंसर छापिए कमेंट सेक्शन में, कितना आएगा। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, जिसमें कह रहे हैं कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 398 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी 802 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी। आपको यहां से बस टाइम निकालना है, आपको यहां से बस टाइम फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला मुझे पता है, टाइम निकालने का होता है डिस्टेंस और बट्टे में चाल कर दीजिएगा। फॉर्मूला मुझे पता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। वैल्यूज पुट करिएगा। डिस्टेंस कौन सा लेना है, जब भी ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करती है जिसकी कि हॉरिजॉन्टली कोई ना कोई लंबाई है, जैसे किसी सुरंग को पार कर रही है, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, किसी ब्रिज को पार करती है, ऐसे केस के अंदर ट्रेन की लंबाई और उस दूसरी चीज की लंबाई को जोड़ दीजिए, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे कह रहा है आपको 802 मीटर की तो सुरंग है और इतने की ट्रेन है, जोड़ना यहां से 8 और 4 12, यानी कि डिस्टेंस टोटल कितना है 1200 मीटर का। डिस्टेंस टोटल कितना है आपका यहां से 1200 मीटर का, टोटल डिस्टेंस हो गया 1200 मीटर का। नीचे चलिए, चाल है 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी मुझे बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आना है ना। किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर प्रति सेकंड में जाना होता है, और एक होता है मीटर प्रति सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में जाना, दूसरा होता है आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है। छोटी यूनिट से बड़ी में जा रहे हो तो 18/5 से गुना होता है, बड़ी यूनिट से छोटे में आते हो तो 5/18 से आपको गुना करना होता है। क्लियर है। चलिए फिर मैडम जी, यहां से जाएगा 45, मुझे बड़ी से छोटी यूनिट में जाना है तो 5/18 होगा। बट्टे का जो 18 है इसको आप ऊपर भगा दीजिए, क्योंकि ये हमारा मैथ्स का एक छोटा सा प्यारा सा रूल है ना। कट रहे कुछ, जैसे 9 दूनी 18, 9 से जाएगा 5 पे, 5 5 25, 25 से जाएगा 4 पे, 4 दूनी 8, 12 8 96। आपके क्वेश्चन का जो यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा उसकी वैल्यू 96, या फिर मैं कह सकती हूँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। सेम इसी फॉर्मेट पे आपका ये वाला क्वेश्चन है जो कि 17 फरवरी के शिफ्ट में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर करिए, किसके बराबर आएगा, लगाओ आंसर। कह रहे आपको 268 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो कि 58 की चाल से चल रही है, कह रहे 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में आ रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। निकालना अब की बारी आपको फिर से टाइम है, निकालना फिर से टाइम है, और ये टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड आपका सेम रहेगा।
फिर से आपको टाइम फाइंड आउट करना है एंड द फॉर्मूला इज सेम कि टाइम बराबर है डिस्टेंस बाय स्पीड के। टाइम बराबर है डिस्टेंस बाय स्पीड के। स्पीड कौन सी लेनी है? दो केस आपके बनते हैं। अगर कह रहा है विपरीत दिशा है, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो उस केस में आपकी सापेक्ष चाल होती है, दोनों चाल का अंतर लेना है। विपरीत है तो दोनों का योग लेना है। दूसरा केस आपका यहां से बनेगा समान दिशा का, यानी कि सेम डायरेक्शन का। सेम डायरेक्शन का अगर समान दिशा दे रखी है तो सापेक्ष चाल होती है, दोनों चाल का अंतर लेना है। दो केस आपके पास में बनते हैं। अगर आपको समान दिशा दे रखी है, कोई भी दुनिया जहान की चीजें, दो चीजें अगर सेम दिशा में जा रही है, समान दिशा में जा रही है, तो आपकी सापेक्ष चाल होती है दोनों का अंतर, दोनों की चाल का अंतर लेना है। अगर दोनों चीजें विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उस केस में होता है दोनों की चाल का योग लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन ने कहा है विपरीत दिशा में जा रही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विपरीत दिशा है, तो मुझे ये वाला लेके चलना पड़ेगा। चलिए जी, टाइम मुझे निकालना है, डिस्टेंस कितना है 268 मीटर है, और स्पीड s1 प्लस s2 कर दो, यानी आप 58 में 14 जोड़ दीजिएगा, है ना। ये जाएगा 5 6 और 1 7, यानी कि आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़े से छोटे में 5 बटे का 18, बटे का 18 या तो भगा दो या फिर यहीं पे काट दो, जैसे आपका दिल कहे वैसे कर लीजिएगा। मैडम ये कटेगा 4 पे, 4 से कटेगा, 4 से जाएगा 6 पे, 4 7 28 होता है। 2 से गुना, 2 से भाग कर दो, 7 दूनी 14। मेरे आंसर के लास्ट में 0.4 बैठा मिलेगा। मेरे क्वेश्चन का वो आंसर करेक्ट है जिसके लास्ट में मुझे 0.4 नजर आएगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी वाला है। मैंने क्या किया, 5 से भी काट सकते थे, 67 बटा 5 आप करोगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, खेल खाल के आंसर आएगा। मैंने सीधा 2 से गुना, 2 से भाग कर दिया। भाग करना जरूरी था क्योंकि 5 दूनी 10, मुझे नीचे 10 मिल गया, ऊपर 7 दूनी 14, और ये जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13, एक के बाद पॉइंट। तो यही सारी चीजें मैंने डायरेक्ट कर दी, पूरी कैलकुलेशन मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे सीधा समझ में आ गया कि मेरे क्वेश्चन का वो वाला आंसर करेक्ट है जिसके कि यूनिट प्लेस पर लास्ट में 0 मिलेगा, 0 नहीं 4 आएगा। बस इतना सा आपको फाइंड आउट करना था। कर लोगे क्वेश्चंस? अगर इस तरीके के आपके पेपर में आते हैं तो एक बारी साथ के साथ थम्स अप और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास को जितना लाइक करोगे, जितना शेयर करोगे, जितने ज़्यादा आप लोग कमेंट करोगे क्लास में, क्लास के रिगार्डिंग, उतनी जल्दी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं कराऊंगी, आई प्रॉमिस यू। क्योंकि मैं बहुत हर क्लास में बताती हूँ, ये वाली क्लास में आपके लिए बस एक एक्स्ट्रा टाइम निकाल के करती हूँ, है ना। तो आई विश कि जब आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, इतनी बढ़िया आपके लिए फाइल बनाई जा रही है, फाइल बनाने में मुझे 1 घंटा लगता है, सारे क्वेश्चन को मैं पिक करती हूँ, है ना, जो प्रीवियस ईयर के हैं। प्रीवियस ईयर में भी जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको पिक करना, जो सारी टाइप के क्वेश्चन आपका 1 1 2 2 हर टाइप के क्वेश्चन पिक करना, फिर फाइल में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ लाइक और शेयर नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, कह रहे 2 रेलगाड़ियां हैं जिनमें प्रत्येक की लंबाई 180 है और प्रत्येक की लंबाई 180 है। ठीक है, कह रहे समांतर पटरी पे 50 की और 70 की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। बेटा एक दूसरे की ओर जा रही है, पहले वाली ट्रेन दूसरे वाली की तरफ जा रही है, दूसरे वाली ट्रेन पहले वाले की तरफ आ रही है, यानी कि दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, ऐसे ही कहेंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, ऐसे ही तो कहा जाएगा, है ना। हीरो भाग के हीरोइन की तरफ जा रहा है, हीरोइन भाग के हीरो की तरफ आ रही है, या ये नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, ये साउथ से नॉर्थ में आ रहा है। मैडम दोनों विपरीत दिशा है, और विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल क्या सिखाई थी आपको, दोनों की चाल का योग होगा, दिमाग में रखना। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है पार कर जाएंगे कितने सेकंड में, यानी कि टाइम निकालना है। फॉर्मूला लगाइएगा, टाइम तो मैडम डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, टाइम तो मैडम जी डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, बस इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिएगा। कह रहे 2 ट्रेन ईच ऑफ 150 मीटर लॉन्ग मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर 50 and 70 किलोमीटर पर आवर, व्हाट हाउ मेनी सेकंड्स विल दे कंप्लीट क्रॉस ईच अदर। एक दूसरे को पूरा पार कब कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन। बेटा डिस्टेंस कितना दे रखा है, कह रहा है 180 की 2 ट्रेन है, तो 180 गुना 180 सॉरी 180 गुना 2 या 180 प्लस 180, सीधा सा 360 मीटर हो गया। ठीक है,
अभी बताया ना, जब भी हॉरिजॉन्टल चीज को पार कर रही है दोनों की लंबाई जोड़ दो। एक ट्रेन 180 की, दूसरी भी, दोनों को जोड़ दो। नीचे जाएगी चाल, चाल क्या है, दोनों को जोड़ दो, 7 5 12, 120। मगर ये किलोमीटर प्रति घंटा है, बड़े से छोटे में लाने के लिए 5/18, बटे का 18 भगा दो ऊपर, बस यहां से कैलकुलेट करिएगा। जैसे जैसे 6 दूनी 12 और 6 तिया आपका 18, 2 से मैंने इस 2 को कैंसिल कर दिया, 5 से कटेगा ना, ये जाएगा 54 और बट्टे में बैठे 5, 5 से कटेगा, हाँ जी, 5 8 40 होता है, 10.8। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 10.8 आएगा, यानी कि मैडम 10.6 सेकंड में मेट करेंगे, बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, जो कि आपका थर्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर लगाइए किसके बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड वाला, इसका आंसर छापिए। 7 फरवरी का आया हुआ क्वेश्चन है ना। कह रहे विपरीत दिशाओं में यात्रा कर रही रेलगाड़ियां एक दूसरे को 25 सेकंड में पार कर रही हैं। पहली बात तो विपरीत दिशाओं में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। एक दूसरे को 25 सेकंड में पार कर रही है, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करने का टाइम अब की बारी ऑलरेडी दे रखा है, 25 सेकंड है। क्वेश्चन कह रहे दोनों रेलगाड़ियों में से प्रत्येक की जो लंबाई है वो 250 मीटर की है। कह रहे उनमें से एक की जो चाल है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरे वाले की चाल बताइए कितना आएगा। अब की बारी आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है। कह रहा है टू ट्रेन्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन cross each other in 25 seconds. Length of each train is 250 meter and speed of one of them is 45. What is the speed of the other train? You have to find it. दूसरे वाली ट्रेन की लंबाई आपको निकालनी है। फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला का भी चेंज नहीं होगा। फॉर्मूला क्या था, टाइम बराबर है डिस्टेंस बाय स्पीड के, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूज पुट करते हैं। टाइम कितना है, 25 सेकेंड का है। डिस्टेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, डिस्टेंस कितना है, कह रहे 250 की एक ट्रेन है, आप 250 गुना 2 करा दो, दोनों ट्रेन की लंबाई। नीचे क्या जाएगी, सापेक्ष चाल, कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं है, आप इसको सॉल्व करिएगा। जैसे 25 से 25, ये बैठेगा 20। मेरे पास जो सापेक्ष चाल है वो 20 के बराबर आएगी, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड आएगी। यहां से कट पिटा करके इनकी रिलेटिव स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड आ चुकी है ना। क्वेश्चन में जो चाल दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटा, और ऑप्शन की चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको नहीं लगता आपको ये चेंज कर लेनी चाहिए। मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर जाना है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, तो आप 18/5 करेंगे, हाँ जी करेंगे। इससे कट पिटा करके कितना आएगा, 72 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सापेक्ष चाल किसके बराबर थी मैडम, क्वेश्चन ने बोला अपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों की चाल का योग इसके बराबर ही आएगा, दोनों की चाल का योग इसके ही तो बराबर आएगी, हाँ जी। वैल्यूज रखना, सापेक्ष चाल है रिलेटिव स्पीड 72 की, पहले वाले की चाल है 45, दूसरे वाले की फाइंड आउट करनी है, बस 45 को इधर ले जाकर के घटा दो, घटाने से कितना आएगा मैडम, 6 में से जाएगा 2, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा, या मैं कहूँ S2 की वैल्यू बराबर जाएगी 27 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसका आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर लगाओ कमेंट सेक्शन में फटाफट से, किसके बराबर करोगे। कह रहे 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली, 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां हैं उसके पास में, ठीक है। कह रहे एक ही दिशा में, कैसी दिशा है, एक ही दिशा है। कह रहे एक जा रही है 80 की चाल से, दूसरी जा रही है 150 की चाल से। पीछे आ रही तेज वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, आपको टाइम निकालना है। कह रहे टू ट्रेन्स हैविंग लेंथ ऑफ 210 एंड 140 मीटर्स, कह रहे रनिंग एट द स्पीड ऑफ 80 एंड 150 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन आपको दिया गया है।
टाइम निकालना है कि फास्टर वाली ट्रेन उसको कितनी देर में कवर कर देगी या कितनी देर में उसको पीछे छोड़ देगी। आपको यहाँ से टाइम फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला वही, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। बस यहाँ से वैल्यूज को पुट करते हैं। टाइम पता नहीं, डिस्टेंस कितना है, दोनों ट्रेन को जोड़ दो। 210 और 140, मैडम 350 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। चाल कौन सी लेनी है, सापेक्ष चाल, दोनों का अंतर लिया जाएगा, दोनों का अंतर लिया जाएगा। 80 और 150 में अंतर है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़े से छोटे में आएंगे तो 5/18 होगा, बटे का 18 आप ऊपर भगा दीजिए, कोई समस्या यहां तक तो नहीं आई होगी। कटेगा, 7 से कटेगा, हाँ जी 5 पे, 5 से 5 कैंसिल, आपके पास 18 सेकंड आया है आंसर। और ऑप्शन सारा का सारा मिनट में दे रखा है। आपका आंसर 18 में कितना आया है, सेकंड आया है। सेकंड से मिनट में चेंज करोगे, डिवाइडेड बटा 60 कर देना। 6 से कटेगा 3 पे, 3/10 को मैं लिखूंगी 0.3, 3/10 को मैं लिख सकती हूँ 0.3 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, इसका आंसर करिएगा। आपका 20 फरवरी का आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर छापिए। लगाओ आंसर। कह रहे दो ट्रेन है जो कि 60 की और 70 की गति से विपरीत दिशा में आ रही है। दो ट्रेन है जिसमें एक की चाल 60 है, दूसरे की 70 है। कैसे जा रही है, विपरीत दिशाओं में आ रही है। एक ट्रेन की लंबाई 170 है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 26 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन कह रहा है दूसरे वाली ट्रेन की लंबाई फाइंड आउट कीजिए, कितनी आएगी। दूसरे वाली ट्रेन की लेंथ आपको निकालनी है। Two trains are moving in opposite directions at the speed of 60 and 70 km per hour. The length of the one train is इतना, time taken by them to cross each other is 26 seconds. कह रहे दूसरे वाली ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। What is the length of the other train, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला वही लगेगा। क्या फॉर्मूला होता है कि मैडम टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, टाइम दे रखा है 26 सेकेंड का, ठीक है। डिस्टेंस कितना आएगा, पहले वाली ट्रेन की लंबाई और दूसरे वाली को जोड़ करके मैं अभी के लिए डी ही रख लेती हूं। स्पीड कितनी दे रखी है, 60 की और 70 की, और दोनों कैसे जा रही है, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में क्या होते हैं, दोनों की चाल को जोड़ दो। 6 और 7 आपका 130 किलोमीटर प्रति घंटा, बड़े से छोटे में तो 5/18, बटे का 18 आप ऊपर भगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से कुछ कटपिटा रहा है, काटो पीटो, अदरवाइज सॉल्व करो। 2 से कटेगा 13 पे और 2 से कटेगा 9 पे, कोई दिक्कत नहीं है। और तो कुछ मेरे ख्याल से नहीं कट रहा होगा। ये इधर आएगा, 13 का स्क्वायर 169, इंटू में आपका 50 अलग से, 9 5 45, 6 5 30 और 4 34, 5 एकम 5 और 3 आपका 8, यानी कि 8450/9। 9 से काटूंगी, 9 में 81 होगा, हाँ जी 3। ये जाएगा आपका कितना, 9 तिया 27, और ये जाएगा 9 में 81, नियर बाय से 939 में लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। डिस्टेंस आपका जाएगा 939 मीटर। नियरेस्ट से मैंने किया है, एग्जैक्ट नहीं है, बात याद रखना। नियरेस्ट से किया है, हाँ ऑप्शन दूर दूर है, आ जाएगा। नियरेस्ट से किया, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दूसरे वाली ट्रेन की लंबाई क्या होगी। बेटा डिस्टेंस कितना है, L1 + L2। डिस्टेंस कितना है, 939 है, ठीक है। पहले वाली ट्रेन की लंबाई कितने दे रखी है, क्वेश्चन कह रहा है 170 मीटर है, तो दूसरे वाले की कितनी होगी, आप इसमें से 170 को घटा दीजिए। 9 में से 0 0, 13 में से 7 जाएगा, 3 3 6 हो गया, 8 में से जाएगा 769। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बैठेगा यहाँ से कितना, 769 के नियर बाय। 769 के नियर बाय, एग्जैक्ट तो मैंने निकाला ही नहीं, काहे पॉइंट पॉइंट के फंडे में पढ़ना, सीधा नियरेस्ट से आंसर टिक करिए और अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाइए। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा डी वाला, ये आपका करेक्ट है। समझ आया, क्लास को जल्दी से एक बार लाइक करिए और इसी के साथ साथ नोट कर लीजिएगा 7th क्वेश्चन का आंसर और बता दो कितना आएगा। 7th का आंसर और बताइए कितना आएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, ठीक है।
क्लास अच्छी लग रही है, क्लास को लाइक और शेयर और कमेंट में बताना क्लास कैसी लगी है, प्लस नेक्स्ट कौन सा टॉपिक कराऊं वो भी कमेंट सेक्शन में छाप देना, ठीक है। कह रहे यदि कोई ट्रेन है जो कि 40 की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य पे 10 मिनट की देरी से पहुंचती है, लेकिन अगर वह 45 की चाल से चले तो वह 4 मिनट देरी से पहुंचती है। क्वेश्चन कह रहे ट्रेन द्वारा पूरी यात्रा तय करने का सही समय क्या है। या तो पूछ लेगा सही समय क्या है, या पूछ लेगा आप डिस्टेंस बताइए उसने कितनी दूरी तय करी है। दो क्वेश्चन यहां से आपके बनते हैं, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, नोट कर लेना, लिटरली बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है और हर बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है। 2 मिनट के लिए बस मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, ठीक है। क्वेश्चन ने आपको क्या कहा है कि 40 की चाल से जाती है तो 10 मिनट की देरी हो जाती है, 45 की चाल से जाती है तो भी 4 मिनट की देरी हो जाती है। आप इसे एग्जैक्ट टाइम बताइए कितना आएगा। टाइम निकालने से पहले मैं आपको डिस्टेंस निकालना सिखाऊंगी। डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो आपको याद ही करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला है, नोट करिएगा। डिस्टेंस बराबर S1 S2, नीचे इन S1 माइनस S2 यानी दोनों का अंतर, और इनटू में होता है टाइम का डिफरेंस, या मैं कहूं टाइम का अंतर। डिस्टेंस बराबर S1 S2, नीचे जाएगा S1 माइनस S2 और इनटू में जाएगा टाइम का अंतर यानी कि आपका T1 माइनस T2 होता है। ये वाला फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, याद कर लीजिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन सामने आए जिसमें दो चाल, दो समय या समय का अंतर दे रखो, एक आपका डिस्टेंस, तब यही वाला लगता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। डी की वैल्यू पता नहीं, पहले वाली चाल है 40 की, दूसरे वाली 45 की, दोनों में अंतर 5 का बैठ है। कंफ्यूजन होती है टाइम का अंतर लेने में, टाइम का अंतर लेने में। ये 10 मिनट की देरी, ये 4 मिनट की देरी, 10 में से 4 घटा दो, 6 मिनट आएगा। 6 मिनट आएगा, घंटे में करने के लिए डिवाइडेड बटा 60 करना। यहां से जरा कैलकुलेट करना, क्या कैलकुलेट, 0 से 0, 6 से 6, 5 से कटेगा 9 पे, 9 चौक कितना होता है 36, और 36 क्या है किलोमीटर, 36 क्या है किलोमीटर, यानी कि ये 36 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। काफी बारी एग्जामिनर बस इतना ही पूछता है कि दूरी बताइए, 36 टिक करके आगे बढ़ जाना। लेकिन अगर पूछ ले सही समय क्या है यात्रा का, तो आपका एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। यात्रा करने का सही समय क्या है, तो एक स्टेप आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। कैसे एक्स्ट्रा बढ़ेगा, अब टाइम भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे तो पहले वाली चाल से कर लो, चाहे दूसरे वाली से कर लो, मर्जी आपकी है। मैं पहले वाली से करती हूँ। क्या जाएगा मैडम, टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, लगाना जरा। डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर का, और चाल है उसकी 40 की है। इतने घंटे में आएगा, मैं मिनट में निकाल लेती हूँ आंसर, क्योंकि ऑप्शन मिनट में है। ये कटेगा 2 पे, ये कटेगा 3 पे, 2 से कटेगा मैडम 18 पर, यानी वो 54 मिनट में पहुंचता है इस वाली चाल से। वो क्या करता है, वो इस वाली चाल से जाता है ना, तो उसको 54 मिनट का समय लगता है। 54 मिनट का वो समय है जब 10 मिनट की देरी हो गई। अगर वो 54 मिनट में पहुंचेगा तो उसको 10 मिनट की देरी होती है। यानी अगर मैं इस 54 में से 10 घटा दूं, अगर मैं इस 54 में से 10 घटा दूं, तो 44 मिनट मेरे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। समझ आया, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। डिस्टेंस तक तो सबको आ गया होगा मेरे ख्याल से, बस मैंने वैल्यूज ही पुट करी थी, है ना। दिक्कत क्या है, टाइम निकालना है। टाइम निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस तो वही रहेगा 36 किलोमीटर का, चाहे 40 की चाल से चले जाओ, चाहे 45 से चले जाओ। डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर, नीचे चाल, अगर 40 की चाल से जा रहे तो उसको 54 मिनट लग गई। 54 मिनट तो वो समय है जब उसे 10 मिनट की देरी होती है। मैं इसमें से 10 अगर घटा दूं तो 44 मिनट उसका पहुंचने का एग्जैक्ट टाइम आएगा। समझ आया। ये 44 ऐसे भी आ सकता था कि मैडम टाइम बराबर डिस्टेंस है 36, वो 45 की चाल से जाते हैं, तब करके देख लेते हैं। दूसरे वाला केस है ना, 45 की चाल से जाते हैं, तब भी सेम आएगा। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मिनट से इसमें मिनट में चेंज करूंगी। 9 चौक 36, 9 5 45, 5 से कटेगा 12, 12 चौक 48। बेटा 48 मिनट वो है जब उसे 4 मिनट की देरी हुई है।
48 मिनट में अगर आप पहुंचोगे तो 4 मिनट की देरी हो जाएगी। आप करेक्ट टाइम पे पहुंचना चाह रहे हो तो इसमें से 4 घटाओगे, यहां से भी आपका 44 मिनट ही आंसर बनेगा। चाहे इसमें वैल्यूज पुट कर देना, चाहे इसमें कर देना, दोनों साइड से सेम आंसर आता है, चॉइस आपकी है। समझ में आया क्वेश्चन? यहां से एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, वो क्या है वो नोट कर लेना। कंफ्यूजन ये होती है, जैसे यहां पे था देरी से पहुंचता है और फिर कह रहा है 4 मिनट की देरी से पहुंचता है। जब आप टाइम का अंतर लेते हैं ना, ये वाला टाइम का अंतर लेते हो, यहां पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जिसमें ये लैंग्वेज होती है कि इस चाल से गया तो 10 मिनट की देरी हो गई, और इस चाल से जाएगा तो वो 4 मिनट पहले पहुंच गया। देरी और पहले, या पहले और देरी, इस तरीके से आपके यहां से 4 केस बनते हैं। नोट कर लीजिएगा कौन कौन से 4 केस है। जिसको भी कंफ्यूजन होता है, जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, नोट करके चलना। क्या नोट करके चलना है? अगर दे रखा हो आपको कि इतने की चाल से जाता है तो इतनी देर की देरी हो गई, और दूसरे केस में भी कह रहा है कि देरी हो गई, तो मैडम देरी और देरी दे रखा है तो माइनस आएगा। दूसरा लिखना, कह रहे वो इतनी देर पहले पहुंच गया, फिर कह रहा है वो इतनी देर पहले पहुंच गया। अगर पहले पहले दे रखा है तो भी आपको माइनस लेना है। अगर वो कहे कि इतने की चाल से जाता है तो देरी हो गई और इतने की चाल से जाता है तो पहले पहुंच गया, उस केस में आपको प्लस लेना है। फोर्थ क्वेश्चन लिखना, अगर कहे इतने की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच गया, और फॉर एग्जांपल 40 की चाल से जाता है तो 8 मिनट की देरी हो गई, तो उस केस में आपको क्या करना है? समय का अंतर निकालने के लिए प्लस करना है। कौन से वाला फॉर्मूला लगता है? डिस्टेंस बराबर S1 S2, नीचे जाएगा S1 माइनस S2 और इनटू में जाएगा T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। ये जो मैंने आपको केस लिखवाए हैं, ये किसके लिखवाए हैं? ये वाले केस मैंने आपको लिखवाए हैं T1 माइनस T2, यानी कि जो समय का अंतर लिया जाएगा, इसके आपके पास में ये 4 केस बनते हैं। नोट कर लीजिएगा। आई प्रोमिस यू टू बी, मतलब ऑनलाइन आपको बोल रही हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी दिक्कत आ जाए तो मैं बैठी हूँ, मुझे बता देना। ये 4 केस नोट कर लेना, और T1 माइनस T2 निकालने में अगर जिंदगी में कभी भी दिक्कत आ जाए तो मुझे बता देना। समझ में आई चीजें? एक बारी थम्स अप करो जल्दी से। समझ आया? एक बारी जल्दी से थम्स अप करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए बताइएगा। ये आपका सशक्त 2.0 बैच है, यानी एसएससी जीडी का पेड बैच है। सशक्त 2.0 नया बैच आप लोगों का लॉन्च किया गया है, क्योंकि आपको पता है अभी आपका फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट नहीं हुआ है ना। अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया मैम, 2-4 दिन में आएगा। फिर आपका फॉर्म फिलिंग चलेगा लगभग 1-1.25 महीने। सोचो जब तक दूसरे बच्चे फॉर्म भर रहे होंगे, आप आधा सिलेबस करके निपटा के बैठ गए होगे, उसके बाद भर भर के मॉक और प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो आप खुद सोचो आप उस कंपटीशन में उस स्टूडेंट से कितना आगे खड़े होगे। बेस्ट टाइम है ये, बेसिक से अपना सारा सिलेबस कवर करना शुरू कर दीजिए। कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है तो अपना वहां से, अगर किसी का ये है मैम खुद से नहीं हो रहा है, हम बैच से कर रहे हैं तो बैच से, लेकिन ये बेस्ट टाइम होता है किसी भी एग्जाम के लिए अपना सिलेबस कवर करने का। बेसिक से शुरू करिएगा ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना आए प्रैक्टिस के टाइम पर। इस वाले बैच से करना चाह रहे हो सशक्त 2.0 से, तो इसमें एनरोल कर लीजिएगा। इसमें एनरोल करने के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ, सुनना। इसमें आपकी 2 चीजें हैं। क्या 2 चीजें हैं? एक तो आपका जीडी वाला बैच रहेगा, प्लस में जो टेक्स्ट बुक का पास प्रूफ है, जिससे आप लोग मॉक लगाते हो ना, मॉक तो लगाने पड़ेंगे आपको बाद में, ऐसा तो है नहीं बगैर मॉक के तुम सीधा एग्जाम में जा रहे हो। तो जीडी वाला बैच और टेक्स्ट बुक का जो पास प्रूफ है, जो टेस्ट सीरीज है, वो आपके इसमें फ्री रहेंगी। ये दोनों चीजें आपका प्राइस हो जाएगा 369 प्राइस आपका तब होगा जब आप कूपन कोड का यूज करेंगे, और आपका कूपन कोड जो है वो निशा22 ये रहेगा, इसका यूज कर लीजिएगा। NISHA22, दिस इज योर कूपन कोड, इसका यूज करना है। कहाँ पे क्लास मिलेगी, कहाँ पे मैम इसका लिंक विंक कहाँ मिलेगा, वो मैं आपको बता दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा बात को, ठीक है। टेक्स्ट बुक वाले चैनल पे, यानी कि आपके इसी चैनल पर जब प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे और ये खोलोगे एसएससी जीडी स्पेशल,
इस वाली क्लास को खोलना। ये मैंने आपकी जितनी भी क्लासेस करा रखी है एसएससी जीडी की, वो सारी प्लेलिस्ट है जो यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ आपको। आज एक टॉपिक हो गया, कल एवरेज करवाया था, परसों एवरेज स्पीड कराया था, वो सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। आप किसी भी टॉपिक में किसी भी क्लास में मोर पर क्लिक करिएगा और जब नीचे जाएंगे ना तो यहाँ दिखेगा एसएससी जीडी सशक्त 2.0। चाहे इसी वीडियो में देख लेना, चाहे प्रीवियस किसी वीडियो में, जैसे ही लिंक पे क्लिक होगा व्यू ऑल प्लान सेलेक्ट करना, 399 दिखाएगा। अप्लाई कूपन पे जाना और मैंने आपको कूपन कोड बताया ना अभी अभी, निशा 22, इसका यूज करिएगा। देन इस पे आओगे तो 369 में आपको रिफ्लेक्ट करेगा। देन यहाँ क्लिक करके आगे का प्रोसीड कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल नजर आ रहा है, कहाँ पे है, इसमें ऐड नहीं कर रखा, मैं बोल दूंगी ऐड करने के लिए। ये रहा ना, ज्वाइन निशा मैम टेलीग्राम, दिस इज टेलीग्राम चैनल जहाँ पे पीडीएफ मिलती है, इसको ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ ये आपकी सारी क्लासेस हैं, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने एवरेज कराया था उसकी क्लास है आपकी, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन कराया था उसकी क्लास है आपकी, है ना। अनुपात और समानुपात वाली सारी क्लासेस मैंने करा रखी है, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, प्लस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा।